वृत्तांत अर्थात धन्ना एवं शालिभद्र का वृत्तांत भाग 2। राजगृही का राजा श्रेणिक था। चारों ओर उसकी ख्याति थी, परंतु उसका एक भारी कष्ट ये था कि अभय कुमार जैसा मंत्री राजगृही छोड़कर चंड प्रद्योत के राज्य में चला गया था, जिससे पग पग पर श्रेणिक को अत्यंत परेशानी उठानी पड़ती थी। महाराजा श्रेणिक को सेचनक हाथी एक बार पागल हो गया। मार्ग में जो आता उसे वह तोड़ डालता था, बालकों को गेंद की तरह उछाल देता और घर एवं दुकानें तोड़ डालता था। राजगृही में इस हाथी को वश में करने वाला कोई नहीं मिला। राजा ने ढिंडोरा पिटवाया। धन्ना को हाथी को वश में करने का कार्य अपने सिर लिया। उसने युक्ति प्रयुक्ति से हाथी को वश में कर लिया, अतः उसका जय जयकार हुआ। जैसा पहले अभय कुमार बुद्धि निदान गिना जाता था, वैसे ही अब राजगृही में धन्य कुमार माना जाने लगा। राजा को कोई कठिनाई आती तो उसका निराकरण धन्य को ही करना पड़ता था। राजगृही में गोभद्र सेठ रहता था। उसके पास अपार संपत्ति थी और उसकी प्रतिष्ठा भी बड़ी थी। स्वर्ण के ढेर उसके घर लगते थे। आधी रात के समय किसी को धन की आवश्यकता पड़ती तो लोग गोभद्र के घर जाकर ले आते। एक बार एक काणे धूर्त ने दुकान पर बैठे हुए सेठ के समक्ष 1 लाख स्वर्ण मुद्राएं रखकर एक आंख मांगी। सेठ ने कहा, कैसी आंख? सेठ, चालाकी रहने दो, प्राप्त की हुई प्रतिष्ठा मिट्टी में मिल जाएगी, आंख दे दीजिए। वह काणा धूर्त महाराज श्रेणिक के दरबार में पहुंचा और उसने राजा से सेठ के विषय में परिवाद किया। राजा ने गोभद्र सेठ को बुलवाया। सेठ ने कहा, मैं निर्दोष हूँ। समस्त मंत्री सोच में पड़ गए। कोई व्यक्ति समस्या सुलझा नहीं सका। तब धन्ना बोले, गोभद्र सेठ, लाख मुद्राएं ले लो और आंख दे दो। लाख मुद्राएं जैसी बड़ी रकम वैसे ही आपको कोई देने आएगा? धूर्त हर्षित होकर बोला, मंत्रीवर, मुद्राओं की आवश्यकता के खातिर लोग मुझे काणा काणा कहते हैं, वह सहन किया, परंतु अब मैं काणा नहीं रहना चाहता। मेरी आंख दिलवा दो। अवश्य तुझे अपनी आंख मिलनी चाहिए, चिंता मत करो। परंतु सुन, सेठ राजगृह के बड़े धनी व्यक्ति हैं। इनके घर पर लोग अनेक आभूषण गिरवी रखकर जाते हैं। अधिक धन की आवश्यकता पड़ने पर अनेक व्यक्ति नेत्र भी गिरवी रखकर जाते हैं। सेठ के यहाँ अनेक आंखें हैं, उनमें से तेरी आंख कैसे ढूंढी जाए? तू यदि तेरी ये दूसरी आंख दे दे तो उसे तोल आकर मिलाकर सेठ तुझे तुरंत आंख दे देंगे। धूर्त व्यक्ति काँप उठा। मंत्रीवर कहते हुए उसकी जीभ रुक गई। वह नतमस्तक हो गया और राजा ने धूर्त को निकाल दिया। गोभद्र सेठ घर गए और सिर पर आई आपत्ति टल जाने से अत्यंत प्रसन्न हुए। गोभद्र सेठ के सुभद्रा नामक सुलक्षणी पुत्री थी, जिससे सेठ ने धन्ना का ब्याह दी और उससे उस साथ स्याही संबंध स्थापित कर लिया। राजगृही में धन्ना बुद्धि निधान माना जाने लगा। श्रेणिक बात बात में धन्य कुमार को पूछता। कल का परदेशी धन्ना आज राजगृही के श्रेणिक के समस्त मंत्रियों में मुख्य मंत्री बन गया। थोड़े दिन व्यतीत हुए कि भटकते भटकते भाई और माता पिता राजगृही में आए। धन्ना ने उन्हें पहचान लिया। उसमें परिवार प्रेम जागृत हुआ। उन सबका सत्कार किया और उन्हें अच्छे स्थान पर रखा। परंतु कुछ ही दिनों में वे भाई सब भूल गए और धन्ना से ईर्ष्या करने लगे। इतने में वहाँ एक ज्ञानी मुनि मिले। उन्होंने धन्ना द्वारा पूर्व भव में प्रदत्त दान के प्रवाह और 3 भाइयों द्वारा दिए गए दान के पश्चात किए गए पश्चाताप की बात कही। तीनों भाई दीक्षित हो गए और धन्ना ने श्रावक व्रत ग्रहण किया। एक बार धन्ना जी स्नान करने बैठे थे। सुभद्रा उन्हें स्नान करा रही थी। उस समय उसकी आंखों में से धन्ना की पीठ पर आंसू पड़े। उष्णता प्रतीत होने पर धन्ना ने पीछे देखा तो सुभद्रा के नेत्रों में आंसू थे। धन्ना ने सुभद्रा को पूछा, तू रोती क्यों है? मेरे भ्राता शालिभद्र को संयम की रट लगी है। वह नित्य एक पत्नी का त्याग करता है। 32 दिनों में वह सब छोड़कर चला जाएगा। सुख में पला हुआ इकलौता भ्राता भावी कष्टों को कैसे सहन करेगा? ये कोई संयम की धुन कही जाती है? जिसे धुन लगे वह क्या कभी थोड़ा थोड़ा छोड़ता होगा? धन्ना ने हंसते हंसते कहा, नाथ, ये सब बातें कहने की होती है, परंतु त्याग करना कठिन है। ये तो अनुभव के बिना समझ में नहीं आता। करके देखो तो पता चले।
सुभद्रा सच्ची उपकारी है। मुझे तेरी अनुपत्ति की आवश्यकता थी। देख, अब मैं जाता हूँ। सुभद्रा आदि 8 पत्नियों आंसू टपकाती रही और धन्नाजी सब छोड़कर दूर दूर चल दिए। शालिभद्र। प्रकृष्ट पुण्यशालियों को धन अर्जित करना नहीं पड़ता। उनका पुण्य ही उनके समक्ष संपत्ति, वैभव एवं भोग सामग्री प्रस्तुत करता है। ऐसे पुण्यशालियों में से परम प्रकृष्ट शालिभद्र का जन्म राजगृह की करोड़पति सेठ गोभद्र एवं सेठानी भद्रा के घर हुआ था। यह जीव भद्रा के गर्भ में अवतरित होने पर उसने स्वप्न में शाली से परिपूर्ण खेत देखा। पुत्र का जन्म होने पर स्वप्न के अनुसार सेठ ने उसका नाम शालिभद्र रखा। 5 धाय माताओं के द्वारा लालन पालन किया जाता हुआ शालिभद्र बड़ा हुआ और उसने एक के पश्चात एक इस तरह 32 कन्याओं के साथ विवाह किया। गौभद्र सेठ ने अपनी पुत्री सुभद्र का विवाह धन्ना के साथ कर दिया और पुत्र का 32 सुलक्षणी युवतियों के साथ विवाह किया। उन्होंने करोड़ों की संपत्ति से युक्त घर शालिभद्र को सौंपकर दीक्षा अंगीकार की। पुत्र मोह के कारण भद्र सेठानी के लिए दीक्षा का उदय नहीं आया। वे सद्र पुत्र की देखभाल में निमग्न रहती। अल्पकाल के उत्तीर्ण चारित्र ने गौभद्र को महर्दिक देव बनवाया। गौभद्र ने देव गति प्राप्त करके जब अपने पूर्व भव का स्मरण किया तो उन्हें शालिभद्र का स्मरण हुआ। उसके प्रति उनका मोह जागृत हुआ। धन वैभव से संपन्न कर फिर भी सुकोमल पुत्र भोला शालिभद्र मानव जीवन की नित्य शीर्ण विशीर्ण होने वाली सामग्रियों की प्राप्ति के लिए क्यों प्रयत्न करें। मैं उसे मनुष्य भव में देव जैसा सुख क्यों न प्रदान करूं। उसने 33 पेटियां तैयार करवाई। उनमें प्रत्येक में 3-3 विभाग किए। एक में आभूषण, दूसरे में सुंदर वस्त्र और तीसरे में अमृत रस का स्मरण कराए ऐसी मधुर मिष्टान। नित्य ये 33 पेटियां शालिभद्र के आवास पर आती और 32 पत्नी तथा 33वें शालिभद्र उनका उपभोग करते। आज के वस्त्र कल नहीं, आज के आभूषण कल नहीं, ऐसा वैभव था शालिभद्र का। ये उतरे हुए आभूषण एवं वस्त्र फेंकने के लिए 2 कुएं रखे ताकि जो उतरे वे सब उनमें फेंकी जा सके। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करें और मेरी चैनल जैन फैक्ट्स एंड स्टोरीज़ को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।